Good morning students, welcome back to your EVS class. Yesterday we finished chapter number 1. हमने कल chapter number 1 finish कर लिया था, right? Okay? और I hope कि आप सब बच्चों ने कॉपी में अपना काम कंप्लीट करने शुरू कर दिया होगा धीरे धीरे. आपको याद है ना, कॉपी में सिर्फ हार्ड वर्ड्स करने हैं, वर्ड मीनिंग्स करने हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने बोर्ड पे कराए थे. बाकी एक्टिविटीज़ आपको सारी बुक में ही करनी है, ठीक है. और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो. मैंने सबको फ़ोन नंबर भी दे दिया है, राइट. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, मी एंड माई बॉडी. अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिर्फ हमारे बारे में, खुद के बारे में कि हमारा नाम क्या होता है, हमारी फैमिली में कौन कौन होते हैं और हमारी स्कूल थिंग्स के बारे में पढ़ा था. और बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ा था, ठीक है. अब हम आते हैं हमारी बॉडी के बारे में भी हम जानते हैं कुछ चीज़ें, ठीक. तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज मी एंड माई बॉडी, मैं और मेरा शरीर. अच्छा सुनो, ये जो हार्ड वर्ड्स हैं अभी मत लिखना, ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है. अभी मैं जब पढ़ा रही हूँ क्योंकि सामने इसलिए खड़ी रहती हूँ ताकि कोई कुछ लिख ना सके, ठीक है. और जब मेरे को लिखने के लिए बोलना होगा तो मैं आपको बता दूंगी और तभी आप इन हार्ड वर्ड्स को नोट करना कॉपी में. फाइन. तो अभी सिर्फ कहानी सुनो जो मैं सुना रही हूँ, क्योंकि ये कहानी है आपकी बॉडी के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके, तो सब बच्चे बुक खोलेंगे पेज नंबर 10 पे, ठीक है ना. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो नेम द बॉडी पार्ट्स ऑन विच वी वियर दीज क्लॉथ. देखो सबसे पहले गेट सेट दिख रहा है, ये ऊपर दिखाई दे रही है 3 पिक्स, है ना. तो 3 पिक्स दिखाई दे रही हैं. इसमें आपको क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि ये बॉडी पार्ट किस बॉडी पार्ट्स पे ये आप पहनते हो. तो ये क्या है? ये वुलन टोपा है, वुलन हैट है ना जो मम्मा लोग पहनाती हैं, स्कार्फ भी कहते हैं इसको, है ना. तो ये वुलन कैप है एक्चुअली. तो ये हम कहाँ पहनते हैं? देखो इसको ध्यान से, इन पिक्स को तीनों को ध्यान से देखना है. वुलन कैप जो होती है वो हम ऑब्वियसली सिर में पहनते हैं, मतलब हेड पे पहनते हैं. सेकंड नंबर पे ग्लव्स दिए गए हैं जो हम हैंड्स में पहनते हैं. और थर्ड नंबर पे दिए गए हैं शूज़ जो हम कहाँ पहनते हैं? फुट पे पहनते हैं. गेटिंग? तो ये बहुत सिंपल है, आपको खुद करना है. यहाँ पर जो फिलअप दिया हुआ है उसमें भरना है कि आप कैप कहाँ पहनते हो? हेड में पहनते हो. और ग्लव्स कहाँ पहनते हो? हैंड्स में पहनते हैं. और फुट पे मतलब लेग्स में हम क्या पहनते हैं? जूते पहनते हैं. तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही सिंपल है और मेरे बच्चे तो छोटे छोटे सेकंड क्लास में आ गए हैं तो आराम से कर लेंगे, है ना. ये तो बहुत प्रिपरेटरी स्कूल में ही पढ़ाया मैडम, ये तो हम तो ये आराम से कर लेंगे 2 मिनट्स में. तो आप फटाफट 2 मिनट्स में इसको कंप्लीट करो. और अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है. अब यहाँ पेंसिल लेके बैठो सब बच्चे और बुक खोलो. हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से. अब मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ. तो अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स हैव देयर नेम्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ये आपने आई थिंक लास्ट ईयर पढ़ा होगा. बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पढ़े थे ना, 19-20 बॉडी पार्ट्स है पूरे. तो वो आपको रिमेंबर है, याद है. उसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स हैव देयर नेम्स. सभी बॉडी पार्ट्स का नेम होते हैं अलग अलग, है ना. ठीक है. दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स. तो इन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं. कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते थे? हेड, फोरहेड, आईज, ठीक है ना, नोज, लिप्स, माउथ, ईयर, नेक, हैंड, चेस्ट, स्टमक, लेग. ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स आपने पढ़े हैं ना पिछले साल फर्स्ट क्लास में. तो ये तो मुझे पता है कि आप सब बच्चों को मालूम है, ठीक है. अब इन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है. तो ये आपको अभी मैं लिखवा दूंगी, ऑर्गन्स का मीनिंग भी लिखवा दूंगी ढंग से, हार्ड वर्ड्स भी लिखने को बोलूँगी. अभी रुको. तो अभी हम सुन रहे हैं क्या कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं. ओके. राइट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट इन द गिवन पिक्चर. अब देखो ये जो पिक्चर दी गई है, ठीक, ये आपने क्लास 1 में अच्छे से देखी थी. अब उसको जरा याद करो और इसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स के नाम पूछे गए हैं वो सब आप फिल करोगे. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे. आज के लिए आपका होमवर्क 2 हैं. पहली बात तो इसमें आपको फिलअप करना है
कि आप कैप कहाँ पहनते हो, ग्लव्स कहाँ पहनते हो और शूज़ कहाँ पहनते हो। और दूसरी बात, इसको सारी मम्मा लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठें और उनको ये होमवर्क कराने में हेल्प करें। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। गेटिंग? आपको प्रीवियस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का भी काम कंप्लीट करना है और ये वाला होमवर्क भी करना है, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं सेकंड आता है ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, अभी हमने क्या देखा, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्स के अलग अलग नेम होते हैं और उन बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है? ओके, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और एक इंटरनल बॉडी पार्ट। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, बाहर से जो दिखाई देते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। अब देखो, आपका दिल है जो छोटा सा धक 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 धक, वो तो दिखाई नहीं देता ना, वो तो आपके अंदर छुपा हुआ है। आपका स्टमक जिसमें बहुत टेस्टी टेस्टी खाने की भूख लगती है, वो भी नहीं दिखाई देता बाहर से, वो भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट नहीं है। वो बॉडी पार्ट जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। अब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होंगे, बताओ सोच के। ऑब्वियसली हमारी आंखें दिखाई देती हैं, आंखें, आईज आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। नोज दिखती है, कान भी दिखाई देते हैं, नेक दिखाई देता है, हैंड्स दिखाई देते हैं, है ना? इसी तरीके से हमारे लेग्स भी दिखाई देते हैं। तो जो हम बाहर से देख सकते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अभी देखना, यही बोलेंगे ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, द बॉडी पार्ट्स विच वी सी आउटसाइड द बॉडी। जो बॉडी पार्ट्स हमें बॉडी से बाहर दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गन। तो हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कह लें या एक्सटर्नल ऑर्गन कह लें, एक ही बात है। ओके, अब नेक्स्ट पेज नंबर 11। सोनाली इज विथ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो, ये एक अच्छी सी पिक्चर दिखाई हुई है, दिख रही है सब बच्चों को? यहाँ पे ये जो लड़की है सोनाली, वो अपने सारे घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उसके घर के सदस्य, उनके साथ बैठी हुई है। मम्मा है, पापा है और ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है और ये खुद सोनाली है, ठीक है? अभी आपको इसमें दिख रहा है कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं बैठ के, ठीक? मम्मा जो है वो निटिंग कर रही है, मतलब वो स्वेटर बना रही है बच्चे के लिए, ठीक है? पापा क्या कर रहे हैं, पापा शायद म्यूजिक सुन रहे हैं कानों में ईयरफोन लगा के। दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और दादी जो है वो एप्पल खा रही हैं आराम से बैठ के, है ना? तो सोनाली क्या कर रही है, सोनाली को ध्यान से देखो, उसके पास एक बाउल रखा है टेबल पे, उसमें खीर बनी हुई है चावल की, उसकी बढ़िया सी खुशबू जो आ रही है ना, उसको सोनाली नोज से स्मेल कर रही है और उसके मन में आ रहा है कि कब खाने को मिलेगी। वाह, कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है, खुशबू टेस्टी आ रही है उसको, यानी कि उसके पेट में लगी है बहुत तेज भूख। तो आपने देख ली है पिक सारे बच्चों ने, अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक? तो सोनाली इज विथ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सोनाली अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट के साथ अपने लिविंग रूम में बैठी है। लिविंग रूम मतलब डाइनिंग हॉल, है ना, जो हॉल होता है घर में, वहाँ पर बैठी है आराम से। एवरीवन इज बिजी डूइंग समथिंग। हर कोई कुछ ना कुछ काम करने में बड़ा बिजी है। यूजिंग देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हम अपने किसी ना किसी बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं। अभी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना माउथ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? बोर्ड पे कुछ लिखती हूँ तो अपना हैंड यूज़ करती हूँ। आप जब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो आपकी आईज यूज़ करते हो, ठीक है? और जब आप कुछ ध्यान से समझते हो तो आपका ब्रेन यूज़ करते हो। पर ब्रेन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन तो दिखाई देता नहीं है, सिर्फ हेड दिखाई देता है, जिसमें कि मैडम चट थप्पड़ मारती हैं, क्यों होमवर्क नहीं किया, करती हैं ना ऐसे, बहुत गंदी मैडम है। मैं नहीं मारती बच्चों को वैसे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे तो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, सारी बातें मानते हैं और बहुत जल्दी जल्दी होमवर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्यों मारना है बच्चों को? बल्कि जो बच्चे EVS का काम कंप्लीट करते हैं उनको तो चॉकलेट मिलती है, पर ज़्यादा नहीं मिलेगी, नहीं तो दांतों में कैविटी हो जाएगी, है ना, इसलिए। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अब हमने क्या देखा
कि हमें सारे काम करने के लिए अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना पड़ता है। कोई ना कोई बॉडी पार्ट हम यूज़ करेंगे तभी हम कोई काम कर पाते हैं। तो इस पिक में आपको ध्यान से देखो, जो सोनाली की मम्मा है वो स्वेटर बुन रही है, निटिंग कर रही है। निटिंग का मतलब होता है स्वेटर बनाना। ये मम्मा से पूछना कि कैसे बनाते हैं स्वेटर, ठीक है। तो ये निटिंग कर रही है। दादी माँ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वेटर बनाते हैं जब आप छोटे होते हो। अच्छा ठीक है भाई। इसके बाद उसके पापा क्या कर रहे हैं? पापा इज लिसनिंग म्यूजिक। पापा क्या कर रहे हैं? लिसनिंग म्यूजिक। उनके कानों में हेडफोन लगा हुआ है, ईयरफोन लगा है, और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, तो वो म्यूजिक सुन रहे हैं। उसके दादाजी क्या कर रहे हैं? रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आँखों का यूज़ कर रहे हैं। उसकी मम्मा जब निटिंग कर रही है तो वो हाथों का यूज़ कर रही है। उसके पापा जब म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो कानों का यूज़ कर रहे हैं। और उसकी जो दादी हैं वो एप्पल खा रही हैं, तो वो च्युइंग कर रही है, मतलब चबा रही हैं। तो वो किसका यूज़ कर रही है खाने में? अपने माउथ का यूज़ कर रही हैं, ठीक है ना। माउथ और टीथ का भी यूज़ कर रही हैं। तो हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। ग्रैंडफादर इज रीडिंग द पेपर विथ हिज आईज, क्योंकि रीडिंग करने के लिए उनको उनकी आईज का यूज करना पड़ रहा है। ओके। ग्रैंड मदर इज च्युइंग एन एप्पल विथ हर टीथ, और ग्रैंड मदर क्या कर रही है? एप्पल खा रही हैं, एप्पल को च्यू कर रही हैं। च्यू मतलब चबा रही हैं। किसके थ्रू? हम रोटी कैसे चबा पाते हैं? दांतों से। जिनके दांत ही नहीं होंगे वो बेचारे कैसे खाना खाएंगे? फादर इज लिसनिंग टू म्यूजिक विथ हिज ईयर्स। पापा जो हैं वो म्यूजिक सुन रहे हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ हिज ईयर्स। मदर इज निटिंग अ स्वेटर। मम्मा एक स्वेटर बुन रही हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ हर हैंड्स। सोनाली इज स्मेलिंग खीर। कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है ना खीर की, मुझे भी भूख लगने लगी। तो सोनाली जो है वो क्या कर रही है? वो खीर की खुशबू सूंघ रही है। और स्मेल कैसे कर सकती है वो? विद द हेल्प ऑफ हर नोज, ठीक है। ओके। तो ये आपने देखा कि सोनाली अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ बैठ के क्या क्या कर रही है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? देखो फिर से एक बार बोल देती हूँ। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एवरी पार्ट हैज़ अ नेम। और सारे बॉडी पार्ट्स का कुछ ना कुछ नेम होता है। हेड, आईज, नोज, हैंड, सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेरियस बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। इन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। ओके। दो टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं। कुछ बॉडी पार्ट जो हमें बॉडी के बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कि हैंड, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिख जाता है। ओके। अब इसके अलावा फिर हमने क्या देखा कि सोनाली अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक लिविंग रूम में बैठी है अपने घर में, डाइनिंग हॉल में बैठी है, और सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। उसके दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हिज आईज। उसकी दादी एप्पल खा रही हैं विद द हेल्प ऑफ हर टीथ, है ना। उसकी मम्मी स्वेटर की निटिंग कर रही हैं, इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ हर हैंड्स। और उसके पापा म्यूजिक सुन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिज ईयर्स। एंड व्हाट द सोनाली इज डूइंग? सोनाली क्या कर रही है? शी इज स्मेलिंग द स्वीट स्मेल ऑफ खीर। आप लोगों को भी पसंद होगी, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा, और इसके अलावा आपके पास 2 होमवर्क्स भी हैं आज करने के लिए। ये वाले जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले आपको ये इनके वर्ड्स लिखने हैं कि कहाँ कहाँ आप ये पहनते हो, और दूसरी बात ये जो बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं इन सबको आपको फिल करना है। छोटा छोटा लिखना, सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है। अब आप करो ये कि कॉपी में चैप्टर नंबर 2 मी एंड माई बॉडी, उसके बाद हार्ड वर्ड्स लिखो। अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है उसमें ये 5 हार्ड वर्ड्स हैं, अभी आपको सिर्फ इतने लिखने हैं, ठीक है। ORGANS ऑर्गन्स, EXTERNAL एक्सटर्नल, CHEWING च्युइंग, KNITTING निटिंग, LISTENING लिसनिंग। तो these 5 hard words you have to write in your notebook in very neat and clean handwriting. Getting? अभी देखो मैं साइड में खड़ी हूँ ना, इसको पॉज करके आराम से लिख लो हार्ड वर्ड्स, ठीक है। तो बस
आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। टिल देन हैव गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव द सेफ डे। बाय बाय।